अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद है। नाज़रीन, आज का मेरा एक टॉपिक बहुत नाजुक टॉपिक है। आज का मेरा टॉपिक ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में कुछ औरतें जो है वो रोडों पर निकल आई हैं और रोडों पर निकलने के बाद उनका ये कहना है कि औरतों को उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे, औरतों से उनकी आज़ादी छीनी जा रही है, उनको आज़ादी नहीं दी जा रही, उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे। तो क्या चाहती हैं वो, कौन से हुकूक चाहती हैं? उनको आज़ादी मिली तभी वो आज रोड पे खड़े होकर चिल्ला रही हैं। उनको आज़ादी मिली तभी वो आज रोडों पे खड़े होकर अपने घर में अपने घर के मर्दों से बात करने की बजाय अपने, अगर उन्हें कोई इशू है, कोई शिकायत है, तो जाहिर सी बात है उनके घर के लोग, जो कि किसी को हस्बैंड से शिकायत है, किसी को बाप से, भाई से, वो लोग सॉल्व करेंगे। रोडों पे खड़े होकर चीखने चिल्लाने से क्या मसले मसाइल हल हो जाते हैं? तो वो औरतें जो है वो रोडों पर निकली हुई शोर ये कर रही हैं कि हमारे हुकूक नहीं मिल रहे और हमें जो है वो हुकूक चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। क्या ये सही है? क्या ये सही औरतें हैं? क्या ये वो औरतें हैं जो घर बसाने वाली हैं? और इस तरह का शोर मचाना या इस तरह के हालात पैदा करना या इस तरह का माहौल बनाने का मकसद क्या है? जो आजकल की न्यू जनरेशन है, जो छोटी उम्र की लड़कियाँ हैं, जिनको समझ नहीं है, अकल नहीं है, क्या वो अपने जो है वो रास्ते से भटक नहीं सकती? क्या वो इन बातों को सुन के इन बातों की तरफ नहीं जा सकती? क्या हुकूक चाहिए औरत को? अल्लाह ताला ने औरत को सिनफ़े नाजुक बनाया है, अल्लाह ताला ने मर्द को उस पर हुक्मरान बनाया है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि औरत औरत है, उसे घर में रहना है, वो घर की चार दीवारी में रह के भी बहुत सारे काम कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान है, इसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें इस्लामी कानून राइज है और दीन में तो औरत के लिए इतनी आसानी है, औरत के इतने हुकूक है। मर्द को कहा गया कि वो बाहर की सर्द गर्म, देखिए औरत को बाहर की सर्द गर्म से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने मर्द को हुक्मरान बनाया और मर्द उसका हुक्मरान है। और मर्द के होने की वजह से ही औरत आज इतनी महफूज है। अगर घर के मर्द हजरात अगर जो है वो बाहर के मामलात नहीं देखेंगे, बाहर के काम नहीं देखेंगे, औरत किस तरह से जाएगी, किस तरह से छोटे छोटे काम करेगी? तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी आसानी है कि हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे शौहर, हमारे सरबराह, हमारे हुक्मरान हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी इज्जत का, हमारी हुर्मत का, हमारे जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो हम उनसे आज़ादी चाहेंगे, हम उनसे आज़ादी मांगेंगे, क्यों? कि क्या वजह है? आज मैं इसी टॉपिक पर यहाँ आई हूँ और आज हम यहाँ पे लोगों से पूछेंगे, सवाल करेंगे, औरतों से भी बात करेंगे, मर्दों से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या औरतें ये जो कह रही हैं क्या सही है, ऐसा होना चाहिए? रहिएगा मेरे साथ, करते हैं बहुत सारे लोगों से बात। वालेकुम अस्सलाम। आजकल एक ना बहुत शोर मच रहा है कि औरतों के हुकूक के लिए बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं और है ना औरतों के हुकूक की भी बात की जा रही है कि औरतों को हुकूक नहीं मिल रहे और भाइयों से आज़ादी दो और बाप से आज़ादी दो। इस बारे में क्या कहेंगे? क्या ऐसा कुछ है हमारे मुल्क में और स्पेशली हमारे दीन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और पाकिस्तान में तो औरतें बहुत आज़ाद हैं, बड़े मज़े में। मर्द बेचारे मुश्किल में जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है वो बेचारी जहाँ हैं गांव देहात में, वो तो कुछ बोल भी नहीं पाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिटीज़ में सब बहुत सही हैं ये सब। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये चीज़ गलत है। औरत को जिस तरह से रहना चाहिए वही सही तरीका होता है, उसमें कोई आज़ादी की बात नहीं है। ये एक शोर मचता है ना कि भाइयों से आज़ादी दो, बाप से आज़ादी, किस बात की आज़ादी चाहती है? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कौन सी आज़ादी चाहती है? गर्म करके दे देती हैं या कपड़े वॉश कर देती हैं, शायद उससे आज़ादी चाहिए। तो उसका फर्ज है ना औरत? बिल्कुल करना चाहिए, फर्ज नहीं भी है तो। ये सारे काम अब तो मेड कर रही हैं, ये भी नहीं करना पड़ता है। बस आप इज्जत करें अपने शौहर की, उनसे मोहब्बत करें, अपने भाइयों की, अपने माँ बाप की, तो इज्जत ज़रूर देनी चाहिए। इज्जत दें, भले आप उसको जो है मतलब जैसा भी खिलाएं, जो भी करें, लेकिन इज्जत फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या मैसेज देंगे उन औरतों को जो इस तरह की बात करती हैं या जो इस तरह के ये एक तरह का ना ये एक शर्मंगेज़ी है कि जो छोटे जहन की लड़कियां हैं या जो बच्चे हैं जिनके जो इतने मजबूत नहीं है बच्चियां आजकल की स्कूल कॉलेजेस की, क्योंकि अभी मैच्योरिटी नहीं है उनमें, वो इन चीज़ों को शायद जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेती। तो इस बारे में क्या मैसेज देना? मैसेज यही है उन औरतों के लिए कि जो इस तरह की बातें करती हैं वो ना करें। बिकॉज इस तरह से वही आपकी बात की जो छोटी जहन की या अनएजुकेटेड औरतें होती हैं वो इससे फिर गलत मतलब ले जाती हैं, वो आज़ादी को कुछ और ही समझने लगती हैं। कि बच्चियाँ वो तो जाहिर है वो तो यही सोचेंगी ना कि शायद ये सही करें, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा मतलब इन है कि बच्चियाँ तो वही देख रही होती हैं ये सही है, शायद हम गलत हैं। आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये भी एक जो है क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि ऐसा होगा नहीं कि औरत बहुत ज़्यादा मजलूम है, लेकिन दुनिया में यही जाहिर किया जाएगा कि औरत बहुत ज़्यादा मजलूम है। तो हमें इस हिसाब से भी सोचना चाहिए कि ऐसा है नहीं, बहरहाल मर्द के साथ ज़्यादा जुल्म है।
अंकल आप ये बताएं कि आजकल ये जो औरतें बहुत शोर मचा रही है कि औरतों के हुकूक नहीं दिए जा रहे, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में ये ख्याल है इनकी भी अपना हक है, इनकी भी अपना हक होता है, जैसे मर्द का हक है ख़वातीन का भी ये हक है जो उनको सब कुछ दे दिया जाए, उनको अपना अख्तियारात हक है, उसकी हर चीज़ हक है। जी नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं और काफ़ी सारी फीमेल से हमारी बात हो रही है और उनका भी ये कहना है कि औरत को सारे हुकूक, स्पेशली मुल्क पाकिस्तान और स्पेशली हम मुसलमानों में सारे हुकूक हासिल हैं, और औरतों को जो औरत की एक बात सिर्फ ये है कि उसकी इज़्ज़त और हुर्मत के लिए उसे ये कहा जाता है कि अगर वो घर में रहे और बेवजह या बिला वजह घर से बाहर ना निकले तो वो एक नॉर्मल सी बात है। बाकी इल्म हासिल करने के लिए, तालीम के लिए जो जॉब करती हैं वो जॉब पर जाती हैं, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई इशू नहीं है, जाएं औरत बिल्कुल, और अपनी जितनी औरत अपने आप को जो है वो सेफ रखेगी उतनी ही उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। बात यह है कि मर्द हजरात और हमारे मुल्क में स्पेशली पाकिस्तान में और जो है हम मुसलमानों में औरतों की बहुत रिस्पेक्ट और बहुत इज़्ज़त की जाती है, और इस तरह की जो फीमेल्स हैं, इस तरह की जो औरतें हैं जो इस तरह की शर्मंगेज़ी फैलाती हैं, इस तरह की जो बातें करती हैं, वो शायद मुझे नहीं लगता कि वो हम में से है, ना वो मुसलमान होंगी ना वो पाकिस्तानी होंगी जो इस तरह की बातें करती हैं, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है और यहाँ पर हर मज़हब के लोगों को जब जो है अक़लियती बिरादरी को जब हुकूक पूरे दिए जाते हैं तो फिर औरतें तो हमारे घर की जीनत हैं, तो उसको कोई क्यों हुकूक नहीं देगा? मज़ीद लोगों से पूछते रहिएगा मेरे साथ। जी हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सामने जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आजकल ना एक ट्रेंड चला है और औरतें जो है वो बहुत ही इस बात को, कुछ औरतें वो इस बात को बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर दे रही हैं कि औरतों के हुकूक नहीं मिल रहे और रोडों पे निकली हुई हैं और शोर मचा रही हैं और मर्दों से आज़ादी और भाइयों से आज़ादी। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि औरतों को इतनी भी नहीं आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा आज़ादी मिले तो कुछ ज़्यादा मामला ख़राब हो, तो आज़ादी ज़रूरी नहीं है। घर में रह के भी और वैसे बाहर निकल के भी अपने आप को कंट्रोल में करके रहना चाहिए। कहीं पे भी जाएं, आप जॉब पे भी जाएं तो अपने घर के माहौल को वो रखना चाहिए कि भाई। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके घर का तो कायम रखें अपने। अच्छा, दूसरी बात है वो क्या लगता है कि मुल्क पाकिस्तान में और स्पेशली हम मुसलमान में तो वैसे ही औरतों को बहुत सारी आज़ादियाँ और उसके तो हुकूक के लिए इतनी सारी जो है वो एक इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, तो इसके बाद भी इस तरह की बातें लोगों में एक इश्तियाल नहीं फैला रही? अब जो लड़कियां करती हैं जब उनको ज़्यादा पता है, मैं तो अपने माहौल को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे रहती हूँ वही। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या कहोगे आप? माशाल्लाह न्यू जनरेशन हो और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कह सकते हो कि आजकल जो है ना वो एक बहुत शोर हो रहा है कि औरतों के जो है वो हुकूक नहीं दिए जा रहे औरतों को, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे तरीके के यहाँ पे जॉब वगैरह है, जॉब वगैरह करती हूँ। मेरा नहीं, मेरी ऑनर का कॉलर है, तो यहाँ पे मुझे जॉब करते हुए 1 साल हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, घर में से तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है? जाहिर सी बात है जब जॉब करी है तो घर वालों की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं होगा, अच्छा माहौल होगा घर में? नहीं, मुझे नीड नहीं है, बस मैं ना शौक है, मुझे शौक की वजह से कर रही हूँ। काम वगैरह सीखनी है? जी नहीं, काम तो मुझे आता है, मैं करती हूँ जी। तो आप क्या कहेंगे कि लोग जो इस तरह की बातें करते हैं तो उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब छोटी बच्चियां हैं उनके जहन छोटे हैं, उनके जहन में जल्दी से जो है ना वो ऐसी बुरी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती हैं। बहुत से लोग आके तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह की बातों पर तवज्जो नहीं देते। आप क्या आजकल की नई जनरेशन को मैसेज देंगी कि उनको इस तरह की बातों पर जो है वो ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, अपनी पढ़ाई करनी चाहिए? पढ़ाई पे तो मैं भी बहुत तवज्जो देती हूँ, पढ़ाई तो मैं करती हूँ, 9 क्लास में हूँ, लेकिन शौक है, शौक की वजह से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ जी। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको अपने शौक़ पूरे करने चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि जब अगर आपके पेरेंट्स ने आप पे जो है एक भरोसा किया है तो आपको उनकी इज़्ज़त और उनकी जो है हुर्मत का ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मज़ीद लोगों से बात करते रहिएगा मेरे साथ। अच्छा, आजकल एक बहुत शोर मच रहा है और अभी कुछ दिन पहले भी ये जो है औरतें जो है रोडों पर निकली थी कि ख़वातीन के हुकूक नहीं दिए जा रहे पाकिस्तान में और औरतों को अपने हुकूक चाहिए। इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या ख़वातीन को हुकूक नहीं मिल रहे? नहीं, कहीं तो दे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कहीं कहीं नहीं दिए जाते हैं। अब जो इंसान समझता है कि देना चाहिए तो वो दे सकते हैं, और जो इस बात को नहीं समझ सकता वो नहीं दे सकता। क्या चाहती हैं हुकूक? क्या चाहिए हुकूक? मतलब खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है और घर में इज्जत मिल रही है, आपको औरतें और क्या चाह रही हैं? औरतें बस और कुछ नहीं चाह रही, अपनी आज़ादगी चाहिए। दरअसल उन्हें चाहिए घूमना फिरना, जो कि मर्दों को ये सब नहीं पसंद होता, तो उनकी इस बात पर नहीं बनती। बात ये है कि देखो हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब औरत है, ज़ाहिर सी बात है वो इस तरह से बेवक्त तो नहीं निकल
निकल सकती घर से बाहर, औरत की अपनी इज्जत रिस्पेक्ट है, तो उसके लिए अगर मर्द हजरात उनसे थोड़ी सी अगर कहीं पर कोई बात करते हैं या रोकते हैं तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। मर्द को वैसे भी अल्लाह ताला ने हुक्मरान बनाया है। जी बिल्कुल भी उन्हें रुकना चाहिए, जहाँ वो मना कर रहे हैं उन्हें उस चीज़ से रुक जाना चाहिए, और जो वहाँ जिस चीज़ पर वो राज़ी है उन्हें वहाँ करना चाहिए। हमारे मुल्क में और स्पेशली जो है हम मुसलमानों में तो औरतों को बहुत सारे हुकूक हासिल है। अब ये तो औरतों को पता होगा, मैं तो अभी बच्ची हूँ, मुझे तो इतना नहीं पता औरतों के हुकूक वगैरह का। हाँ, मुझे अपना पता है कि मैं टाइम पर घर जाती हूँ, टाइम पर हर काम करती हूँ, और जो टाइम नहीं होता काम करने का वो मैं नहीं करती। जैसे मेरे पापा को, मेरे भाई को नहीं पसंद वो काम नहीं करती मैं, और हमेशा वही काम करती हूँ जो उनके सोबत में हो। बिल्कुल, देखे ना आपके घर वालों ने, अगर आप जॉब करती हैं यहाँ पर, जी बिल्कुल, मैं अब आपके फादर नहीं है, आपके भाई ने आपको आप पर एक बहुत बड़ा भरोसा करके आपको एक घर से बाहर भेजा है कि ठीक है अपनी बच्ची अगर सीखना चाह रही है, कुछ काम करना चाह रही है, और ये एक हुनर है जो आप सीख रही हैं, आपको आगे लाइफ में काम आएगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने पेरेंट्स की इज्जत का पहले ख्याल रखें। जी जी बिल्कुल, मैं है ना मगरिब से पहले घर चली जाती हूँ, क्योंकि भाई को बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं मगरिब के बाद बाहर रहूँ, तो इसलिए मैं उनकी वजह से जल्दी जाती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती मगरिब। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, और लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है, रहिएगा मेरे साथ। अल्लाह का शुक्र है। आंटी, एक आजकल बहुत औरतें शोर मचा रही हैं कि हमें अपने हुकूक नहीं मिलते और रोडों पे निकल आई हैं कि हमें हुकूक चाहिए और हमें आज़ादी चाहिए, तो क्या मैसेज देंगे उन औरतों को, क्या वो सही कह रही हैं? आज़ादी तो नहीं, हुकूक तो ज़रूर मिलना चाहिए, और हुकूक मिलेंगे तो फिर आगे भी काम करेंगे। इस तरह तो बैठे रहेंगे घर में तो कुछ नहीं करेंगे, और बच्चे भी भूखे मरेंगे। हम भी तो 20 साल से यहाँ बैठे हुए और अपना काम भी कर रहे हैं इज्जत के साथ। ये हुकूक और आज़ादी ही है ना कि औरतें रोडों पे निकल गई हैं इतनी बातें करने के लिए। अगर उनको आज़ादी ना मिली होती, उनको हुकूक ना मिले तो वो कैसे निकलती? सही बात, मिलना चाहिए, हुकूक तो मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से हमारे दीन में माशाल्लाह से जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस किया जाता है कि औरतों को प्रॉपर हुकूक मिलने चाहिए। जी जी बिल्कुल, हमारे दिन में है कि औरतों को बराबर से हुकूक मिलने चाहिए, मर्दों की बराबर काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन पर्दे के साथ अपने आप को बापर्दा करके भी कर सकते हैं हम, जिस तरह हम लोग भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना यहाँ बैठ के। तो 20 साल से कर रही हूँ माशाल्लाह, मैंने 7 बेटियाँ भी आती इसी मेहनत से। तो अच्छा, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये इस तरह की जो औरतें ये रोडों पे निकल के शोर मचा रही हैं? जो औरत रोड पे निकल के शोर मचा रही है, पहली बात तो ये कि मेरी नज़र में वो सही नहीं है कि वो जब उसको इतनी आज़ादी दी है तो वो रोड पे निकल के शोर मचा रही है, उसके बाद वो शोर मचाना कि मुझे आज़ादी नहीं मिल रही। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आजकल की जो यंग लड़कियाँ हैं जो स्कूल कॉलेजेस जाने वाली हैं, उनके जहन में ये बात कॉन्सेप्ट आता है कि हाँ ये बात सही कह रही है कि शायद वालिद ने थोड़ी सख्ती कर दी है, भाई ने सख्ती कर दी, तो जो है वो गलत है। तो उस बारे में उनको क्या मैसेज देंगे? नहीं, उनको ये मैसेज है कि बिल्कुल रोड पे ना आए, फिर घर बैठ के भी सब कुछ कर सकती हैं, एहतजाज भी कर सकती हैं, घर बैठ के सब कुछ कर सकती हैं। बस ये है कि इज़्ज़त के साथ, पहले इज़्ज़त है बाकी सब कुछ है। ये बात बहुत अच्छी की आंटी आपने कि पहले इज्जत है बाकी सब कुछ बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। औरतों के हुकूक के बारे में क्या कहेंगी? वो जो आज एक औरतें निकली हुई हैं, कुछ औरतें रोडों पर कि हमें हुकूक नहीं मिल रहे, हमें आज़ादी नहीं मिल रही, क्या कहेंगी इस बारे में? ऐसा कुछ है? आपको क्या लगता है कि आपको हुकूक नहीं मिलते घर में? मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने घर में खुश हैं? बिल्कुल। तो फिर औरतें क्यों कहती हैं, क्यों ये शोर मचाती हैं कि हमें हुकूक नहीं दिए जा रहे, हमें खुश नहीं रखा जा रहा? ये तो उनसे पूछे जो परेशान हो उनके घर में। अब एक औरत रोड पे निकल के शोर मचा रही है तो वो उसको इतनी तो आज़ादी है कि वो रोड पे निकल आई है, फिर क्या आज़ादी चाहिए? इस बारे में तो हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है कोई। सामने ये आजकल जो औरतें रोडों पे निकली हुई हैं बहुत ज़्यादा ना अपने हुकूक के लिए कि हमें हुकूक नहीं मिल रहे, औरतों के हुकूक देने चाहिए, क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा कुछ है कि औरतों को हुकूक नहीं मिल रहा है? औरतों को उनके हुकूक मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। औरतें भी मतलब अब मर्दों के साथ साथ सारे काम कर रही हैं, तो उनको बिल्कुल मिलने चाहिए। औरतें ही कर रही हैं, और आप देख लें लोअर कैटेगरी के अंदर हमारे यहाँ जितनी मेड्स आती हैं उनके मर्द तो सारे बैठे रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और वो बैठ जाते हैं। कहते हैं कि हमारे घर में जो मेड है वो कह रही है कि उसका शौहर कह रहा है कि शाम तक आओ, तुम काम वाम करके दोपहर में क्यों आ जाती हो? तो मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं लग रहा कि औरतों को मिलने चाहिए उनके हुकूक। अच्छा, आपको लगता है ऐसा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में स्पेशली औरतों को हुकूक नहीं दिए जाते? कहीं कहीं ऐसा हो रहा है, कहीं कहीं, हर जगह ऐसा नहीं कह सकते कि हर जगह इस तरह हो रहा है, कहीं कहीं ऐसा होता है। अच्छा, जिनको मिल रहे हैं और ये जो रोडों पे आके चीख रही हैं स्पेशली, उनको तो दिए ही जा रहे हैं ना हुकूक। जब उनको इजाज़त मिली तो वो रोडों पे आके चिल्ला रही है ना, वो आज़ादी है, हुकूक सबका अपना अपना है।
लेकिन जो मैंने देखा है वो ये है कि जो लोअर कैटेगरी की बेचारी जो औरतें हैं, जो काम भी कर रही हैं और बच्चे भी पैदा कर रही हैं, घर भी देख रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, उन्हीं को नहीं मिल रहे हैं हुकूक। उनके मर्दों को बोलना चाहिए कि तुम लोग निकलो, अपनी बीवियों को आराम दो, ये चीज़ें उनके लिए होनी चाहिए। ये बात बहुत अच्छी की। क्या मैसेज देंगे आप आजकल की न्यू जनरेशन को, स्पेशली कि माशाल्लाह आजकल की लड़कियां पढ़ भी रही हैं, पेरेंट्स ने हर तरह की इजाज़त भी दी है, मोबाइल फ़ोन्स भी दिए, उन्हें क्या मैसेज देंगे कि क्या करना चाहिए? काम को, हर काम को अपनी एक लिमिट में रह के करना चाहिए। औरतें बापर्दा भी होनी चाहिए और औरतों को अपने सब काम भी करने चाहिए, लेकिन ये ना हो कि वो अपनी हद से तजावुज़ कर जाएं। ये चीज़ होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छी बात की आपने। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ये लोग दीन से रिलेटेड होती तो इस तरह के सवालात करती ही नहीं, ठीक है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और उसने औरत को जो हुकूक और जो तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं तो वो दुनिया की किसी तारीख में, किसी मज़हब में और किसी मुल्क में नहीं पाए जाते जो इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की आमद से कबल औरत के साथ क्या सलूक किया जाता था, ना उसे बेटी की इज्जत हासिल थी, ना उसे बीवी की इज्जत हासिल थी और ना उसे बहन की इज्जत हासिल थी। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो औरत को एक ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया गया और बाकायदा उसका जायदाद में हिस्सा डाल दिया गया। बीवी की इज्जत बना दिया गया, शोहर की इज्जत बना दिया गया, उसको भाई की गैरत बना दिया गया, बेटी जैसा रुतबा अता कर दिया गया। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तो औरत के लिए यहाँ तक फरमा दिया कि जिस घर में बेटी पैदा होती है तो अल्लाह तबारक ताला की उस घर में रहमत नाजिल होती है, वरना और दीन इनसे कबल, इस्लाम से कबल औरत को पैर की जूती से ज़्यादा कोई हैसियत हासिल नहीं थी, उसका कोई मकाम नहीं था, उसकी कोई इज्जत नहीं थी, इंसानियत सिसक रही थी। और जब इस्लाम आया तो औरत को मुकम्मल इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ात फराम हो गए। ये असल में जो औरतें रोडों पे निकली हैं ये दीन से दूरी का नतीजा है। और ये जो बाहर का एजेंडा है, बाहर के मुमालिक हैं वो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं, वो इस तरह के जो है प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, तो इस वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। तो लिहाजा जो पाकिस्तान की इज्जत अगर ये ख़वातीन चाहती हैं और इस्लाम को फॉलो करती हैं तो फिर वो इस तरह के अपना रखेंगी नहीं कि मुझे आज़ादी चाहिए या इस तरह का चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए कि इस्लाम ने तो औरत को पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। इस्लाम ने तो एक मुकम्मल ज़िंदगी औरत को फराहम कर दी। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने औरत के लिए यहाँ तक फरमा दिया कि जिस घर में यानी कि बेटी है, बेटी पैदा हुई और उस शख्स ने उसकी इस्लाम के मुताबिक अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया और उसकी इस्लाम के मुताबिक तरबियत की, तो बरोज़े महशर वो मेरे साथ इस तरह होगा। अपनी दोनों उंगली मुबारक मिलाकर बताया। तो अब बताइए औरत को और क्या हुकूक चाहिए। ये वो औरतें हैं जिनका दीन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है और फिर ये इनको वो आज़ादी चाहिए जो बाहर के ममालिक में पाई जाती है। तो अभी इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि ये 4 औरतें निकलेंगी। अभी देखें ना, सबसे पहले जो वो औरत मार्च हुआ था तो उसमें किस किस तरीके के नारे दर्ज थे। अभी वो नारे थोड़े कम हुए, फिर है ना उसके बाद जो हुआ तो फिर उनके थोड़ा दम टूटा। अब जब तीसरी चौथी मरतबा जब ये हुआ है तो अब इनकी हालत देख लीजिए कि इनकी इज्जत किस तरह पामाल हुई। जाहिर सी बात है जब हम इस्लाम से टकराते हैं तो फिर आप खुद ही नतीजा देख लीजिए कि इनकी इज्जतें आज रोड पे किस तरीके से पामाल हुई। यहाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये वो ख़वातीन हैं जिनका पाकिस्तान से मैं कहती हूँ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। ये बाहर के रूल फॉलो कर रही हैं, तो लिहाजा इस्लाम अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि इनको इस तरह सड़कों पे निकलने दिया जाएगा। और इनकी ज़िल्लत और रुसवाई इस मरतबा देखें ना हर न्यूज़ हर चैनल पे दिखाई गई। तो लिहाजा जो दीन से टकराता है तो दीन अपनी पावर रखता है और फिर देख लीजिए कि इस्लाम से टकराने का नतीजा और फिर उनकी ज़िल्लत और रुसवाई, रोडों पे इन्होंने पुलिस वालों के डंडे खाए और फिर इस तरीके से अपनी इज्जत का जनाजा खुद ही रोड पे दिखाना ना। औरत तो एक छुपाने की चीज़ है। औरत तो जाहिर सी बात है, औरत को जो हुकूक अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में दिए हैं, अगर उस हद को पार करती है
तो फिर इस्लाम तो अपनी पावर खुद रखता है, वो फिर अपने से टकराने वालों को पाश कर देता है। तो आज देखिए कि इनकी जिल्लत और रुसवाई किस कदर हुई। और दूसरा ये कि इस चीज़ से हमारे जो दूसरे गैर मुमालिक हैं तो उसमें पाकिस्तान का क्या अहमियत गया हुआ, आप खुद देखिए। इनके बाप भाइयों की 2% की इज्जत रह गई। ये देखें ना कि बाप भाई ने इनको इस दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था। मैं कहती हूँ कि शायद वो भी मजबूर होंगे। उनकी एक तरह से उनकी ये गलती है कि शायद थोड़ा बहुत इनको दीनी तालीमी तरबियत दे देते और फिर ये बाहर की जो है गंदी खुराफात तालीम को ये गलत तरीके से यूज़ ना करती, तो फिर आज इन्हें ये जिल्लत और रुसवाई के दिन नहीं देखना पड़ते कि पुलिस वालों के डंडे खाए इन्होंने, इनके दुपट्टे रूम पे पड़े हुए थे और बाल बिखेर के इस तरह इनकी जिल्लत और रुसवाई सबने देखी। तो लिहाजा ये वो औरतें हैं जो घर में भी रहकर ना बाप की इज्जत करती हैं, ना शोहर की इज्जत करती हैं, ना भाई की इज्जत करती हैं। और फिर जब ये इस्लाम को छोड़ के किसी आगे की चीज़ को फॉलो किया जाता है तो फिर देखो ना इनकी जिल्लत और रुसवाई आपके सामने है। और मैं कहती हूँ कि अभी देखिए ये अभी जब ये 3 या 4 साल हुए हैं ये इस तरह का जो ड्रामा इन लोगों ने रचाया है ख़वातीन ने, तो ये दम तोड़ चुका है इनका ना। तो अब इंशाअल्लाह ताला हमारी शायद हुकूमत की भी समझ में आ चुका है कि उन्होंने पहले जो थे वो गंदे नारे दर्ज थे, फिर थोड़ा दम टूटता गया और आज देखें अब जो औरत मार्च हुआ तो उनकी जिल्लत और रुसवाई, मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ कि इस तरह की जिल्लत और रुसवाई नसीब हुई। और अल्लाह तबारक तआला से मैं तो दुआ करती हूँ कि ऐसी औरतों पर अल्लाह का कहर नाज़िल। अच्छा यहाँ मैं आपको भी माशाअल्लाह कुछ पैगाम देना चाहती हूँ आपके चैनल के तवस्सुस से कि माशाअल्लाह आप इतना अच्छा प्रोग्राम करती हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको और ज़्यादा औरतों के हुकूक पे बात करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा ये कि कोहिनूर जो चैनल एक बहादुरी के साथ जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, अल्लाह इसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और हमारी जो बहनें हैं उनको अल्लाह अक़ल सलीम अता करे कि उनको अल्लाह तौबा की तौफीक दे कि मरने से पहले ये जो इन्होंने जहन्नुम में ले जाने वाला काम किया है अपने आप को और दूसरी ख़वातीन को, हाँ अगर ये आफिया सिद्दीकी के लिए कदम उठाती तो मेरे जैसी बुरके वाली भी इनके साथ होती और बाकायदा ये पर्दे के दायरे में रहते हुए अगर ये इस तरह का कोई एहतजाज करती तो शायद कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आता बाहर के ममालिक से भी और इस्लामी मुमलिकत की तरफ से भी, जो हमारे उलमा कराम हैं उनकी तरफ से भी। लेकिन उन्होंने वो दूसरे रूल को फॉलो किया तो लिहाजा ये तो बहुत गलत हुआ ना जो कुछ भी हुआ। तो अल्लाह बस मैं यही कहना चाहूँगी कि औरतों को अपनी औरत को जो इस्लाम ने हुकूक दिए हैं वो मुकम्मल हुकूक दिए हैं। तो लिहाजा ये नहीं कि हम इस्लाम की हदूद को तोड़कर और फिर आगे चले जाएं, तो इससे तो जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर बनेगी ना। और देख लें आज आपके सामने है कि उन्होंने जो कुछ किया तो नतीजा आपके सामने। आज की मेरी जनरेशन को यही कहना चाहूँगी कि जहाँ वो दुनियावी तालीम हासिल करते हैं दीन को भी सीखें, क्योंकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि इल्म दीन सीखने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ, तो वहाँ पर इल्म दीन का जिक्र आया है। तो दुनियावी तालीम भी हासिल करें, बिल्कुल करें, लेकिन दीन को भी सीखें। ये नहीं कि दुनियावी तालीम से आप इतना आगे निकल जाएं और दीन को छोड़ दें और बाद में आपका जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर बन जाए। तो वो नतीजा हमारी कौम जो पस्ती की तरफ जा रही है वो दीन को छोड़ के जा रही है। अगर दीन को फॉलो करते तो फिर ये इस तरह नहीं होता। दर्स कुरान अगर दिल से ना भुलाया होता तो ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता, और ना समझोगे तो मिट जाओगे ए मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तान। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी आजकल की जो औरतें ढंडोरा पीट रही हैं, हुकूक नहीं मिल रहे, इस बारे में क्या कहेंगे? हुकूक तो किसी को भी नहीं मिल रहे, ये बात तो सच है, लेकिन औरतें क्या करेंगी? अगर बाहर निकलेंगी तो ये बात भी अच्छी नहीं है औरतों के लिए बाहर निकलना।
इस हक में हम नहीं हैं। औरतें, एक बात है, मैं भी एक औरत हूँ, एक औरत क्या हुकूक चाह रही है? मतलब एक घर के चार दीवारी में है, उसे खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और तो उसके बाद ज़रूरी है कि बाहर, हाँ ज़रूरत के तहत निकलती हैं औरतें, बेचारी जॉब करती हैं, मजबूरी है, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो क्या ज़रूरत है बाहर निकलने की? कोई ज़रूरत नहीं है, जब हर चीज़ घर में मिल रही है तो फिर निकलने की कोई ज़रूरत है? कुछ भी नहीं है। और ये जो औरतें चिल्ला रही हैं, स्पेशली रोडों पे निकली हुई हैं, उनको आज़ादी है तो वो निकली है ना। वो उनकी अपनी आज़ादी, उनको घर से आज़ादी मिली हुई है, इसलिए वो निकली हुई। बाकी वो अगर हकूक़ चाह रही हैं तो अपने घर वालों से ले, रोड पे ले जाके क्या हकूक़ ले रही हैं वो। तो मेन चीज़ ये है कि औरतें बाहर निकलेंगी तो किस लिए निकलेंगी? मर्दों को निकलना चाहिए। मसाइल मर्दों के हैं, औरतों के तो नहीं है। जो औरत होती है वो तो मर्द के सुपर्द होती है ना, तो औरतों का तो मेरे हिसाब से जायज़ नहीं है बाहर निकलना। क्या मैसेज देंगे आजकल की नई लड़कियों को, स्पेशली स्कूल कॉलेज जाने वाले, कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह लाइफ गुजारनी चाहिए? क्या करना चाहिए उनको? अपने शर्म हया में रहना चाहिए, अपने तौर तरीके से रहना चाहिए। पढ़ने के लिए जाना है, घर में तो जाहिर सी बात है नहीं पढ़ सकती, बाहर जाना है मजबूरी की तहत तो जाना पड़ता है, तो बस अपने शर्म हया से जाए, बस सबका बस ख्याल का मसला, बस और तो कुछ नहीं है। बाकी ये है कि मर्दों को निकलना चाहिए, मर्दों के मिसाइल हैं, और प्रोवाइड तो मर्द करते हैं, औरतें तो नहीं करती, तो ये तो इस हक में हम नहीं है कि औरतें बाहर निकलें। क्या कहेंगी, आजकल जो है एक शोर मच रहा है ना कि औरतों को हुकूक नहीं मिल रहे, और औरतें जो है रोडों पे निकली हुई हैं, शोर मचा रही हैं, हमें हुकूक चाहिए, हमें हुकूक नहीं मिल रहे, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या ऐसा है? देखिए, आई थिंक कि दोनों ही साइड से जो है, देखिए ताली जो है वो एक हाथ नहीं बिकती है, कहते हैं दोनों हाथ, तो औरतों को भी अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए, मेरा ख्याल है, और बाकी लोगों को भी औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दोनों तरफ से ही होती हैं। सम टाइम ख़वातीन में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, और मर्दों का ज़ाहिर है, और उनको भी सोचना चाहिए कि ये भी किसी की बहन, हमारी बहनें भी तो है ना। क्या मैसेज देना चाहिए कि आजकल की स्पेशली लड़कियों को, जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं, वो एक इंसान का कच्चा जहन होता है और इस तरह की बातें सुन लेती हैं और उस पर यकीन भी कर लेती हैं, क्या मैसेज देंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हमारा मज़हब अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर मुस्लिम्स, और हमें अपने इस्लाम के हिसाब से जो हमें हर एस्पेक्ट से हमें गाइड कर रहा है ना, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा इस्लाम किस तरह हमें बाहर निकलते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, हमें घर में किस तरह बिहेव करना चाहिए, हमें क्या, हमारे इवन हमें तो वॉशरूम जाने तक के जो है वो आदाब सिखाए गए, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए। अगर ये हर शख्स, हम सब लोग अगर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत हमारा मुआशरा बेहतर हो जाए। आप क्या कह रहे हैं, आजकल जो कुछ औरतें जो है वो निकल आई हैं रोडों पर कि हमें हुकूक नहीं मिल रहे और हमें हुकूक चाहिए, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं मिल रहे औरतों को हुकूक? औरतों के अलावा मर्दों को भी नहीं मिलनी है, मर्दों को भी हुकूक मिल नहीं रहे हैं, औरतों को भी नहीं मिल रहे। कौन से हुकूक लेना चाह रहे हैं मर्द भी और औरतें भी? क्या लेना चाह रहे हैं? क्वेश्चन कर रही हैं, सवाल जो पूछ रही हैं, आप ये बताएं कि हुकूक, मकसद है कि आप किस टाइप के हुकूक के बारे में? मैं आपसे वही बात कर रही हूँ ना कि आप कह रहे हैं कि मर्दों को भी नहीं मिल रहे, औरतों को भी नहीं मिल रहे, औरतें क्या हुकूक चाह रही हैं? माशाल्लाह औरतें जो है वो बाहर भी निकल रही हैं, देखिए इस वक्त बाजार में आई हुई हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं, खा रही है, पी रही है, अपने घरों में रह रही है, जिनको जॉब करनी जॉब कर रही है, हर तरह की। स्पेशली हमारे मुल्क पाकिस्तान में आज़ादी है और हमारे दीन में भी बहुत आज़ादी है, और इसी तरह से अल्लाह का शुक्र है हमारे जो मुसलमान मर्द हजरात हैं बहुत केयरिंग है अपनी बीवियों के लिए। तो क्या कहेंगे उन औरतों को, क्या मैसेज देंगे आप? भाई इन्हें तो हर वक्त शिकायत होती है हुकूक के हवाले से, ठीक है ना, इनकी शिकायत तो ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है ना। यहाँ इतनी गहराई तक तो मैं जा भी नहीं सकता कि वो किस किस्म के हुकूक मांग रही हैं, लेकिन हालात और वक्त को देखते हुए जो है ना बहुत सारे मामलात हैं, हो सकता हो पैसे कम मिल रहे हों खर्चे के मामलात के अंदर, ठीक है ना, शॉपिंग करने में हो सकता हो पैसे कम मिल रहे हों, लेकिन घर के सारे मामलात तो मर्द पूरे कर देते हैं ना, हुकूक मर्दों के हवाले से तो पूरे करते हैं, बाकी बाहर के हुकूक के हवाले से तो मैं नहीं बता सकता कुछ भी। क्या मैसेज देंगे आजकल की औरतों को कि माशाल्लाह से हर तरह से सपोर्ट मिल रही है औरतों को, क्या मैसेज देंगे आजकल? मैसेज ये दूंगा कि वो कम से कम अपने घर के अंदर अपने हस्बैंड के साथ कोऑपरेट करें, हालात और वक्त की जो आमदनी के मामलात हैं इसमें उनका साथ दें, ठीक है, अखराजात के मामलात के अंदर जिस हिसाब से टफ टाइम चल रहा है इसमें वो अपने घर का साथ दें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, ठीक है, अपने खर्चे कम करें, पाकिस्तान के सारे मामलात को देखते हुए घर के साथ सपोर्ट करें। अच्छा, मुझे एक सवाल ये है कि आजकल जो औरतें निकली हुई है रोडों पे अपने हुकूक के लिए कि हमें हुकूक नहीं मिल रहे और हम जो है वो आज़ाद नहीं है, क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान की औरत आज़ाद नहीं है या पाकिस्तान में औरतों को हुकूक नहीं मिल रहे?
मिल रहे हैं हुकूक, औरतों के ऊपर है वो अपने हुकूक का इस्तेमाल किस तरह कर रही हैं। औरतों को चाहिए कि अपने हुकूक का इस्तेमाल जिस तरह शरीयत ने भी इजाज़त दी है, इस्लाम ने भी इजाज़त दी है, उसके हिसाब से वो अपने हुकूक के लिए आवाज़ भी उठाएं और जो उनके हुकूक हैं उसके मुताबिक चलें। हमारे मुल्क में स्पेशली पाकिस्तान में, और हमारा जो है मुल्क जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी कानून है यहाँ पर, और इस्लाम की बुनियाद पे है ये मुल्क बना। और हमारे जो मुस्लिम माशाल्लाह से जो मर्द है वो काफ़ी ख्याल करते हैं अपनी बीवियों का, उसके बाद इस तरह की बात समझ में आती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये ही इस्तेमाल होता, मियाँ के नहीं हक देते तो फिर मजबूरन औरतों को बाहर निकलना पड़ता है। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा कि बाहर मर्द शौहर से मसला है, शौहर से लड़ लें, और ये जो औरतें बाहर निकली उनको आज़ादी मिली तो बाहर निकली ना, तो वो भी कुछ औरतें मजबूरी में निकली हैं, कुछ औरतें अपनी मफाद के खातिर निकलती हैं। सबका अपना अलग अलग पॉइंट है कि वो किस तरह से इस्तेमाल करती हैं। क्या मैसेज देंगे आजकल की औरतों को कि क्या करना चाहिए, उन्होंने किस तरह से हालात से मुकाबला करना चाहिए? आजकल देखिए हालात तो इतने ख़राब हैं कि कुछ आदमी नहीं मुकाबला कर सकते, तो औरतों को हम क्या बोले। लेकिन बस ये है कि सब अपने अपने मफाद के खातिर जो कर सकती हैं करें। आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे आजकल की औरतों को? माशाल्लाह वैसे हमारा जो है मुल्क है वो बहुत ही जो है वो इस मामले में औरतों के हुकूक के मामले में बहुत ही एक मजबूत मुल्क है, औरतें यहाँ बहुत मजबूत हैं, तो क्या मैसेज देंगे औरतों को? मैं औरतों को यही मैसेज दूंगी, अपने हकूक़ के लिए निकलें, बाहर निकलें, और जो उनके राइट्स हैं, जो बिल्कुल राइट्स उनके लिए बेहतर हैं, उसको इस्तेमाल करें। तो बाहर निकली हुई है रोडों पर और ये कह रही हैं हमें हुकूक नहीं मिल रहे, हमें हुकूक देने चाहिए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में औरतों को हुकूक नहीं मिल रहे? इससे ज़्यादा हुकूक क्या लेंगे? इस्लाम ने तो मुकम्मल आज़ादी दी हुई है औरतों को, पता नहीं औरतें कौन सी आज़ादी चाह रही हैं। क्या कहेंगे आजकल की औरतों का? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है पर्दे का हुक्म तो अल्लाह ताला ने कुरान में भी दिया है ना, और पर्दा करना चाहिए। और अगर आप खुला आम फिरना चाह रहे हैं यूरोप की तरह तो आपकी मर्जी है भाई। तो सही कहा, बिल्कुल सही कहा कर लें कि पर्दे का हुक्म है, पर्दा करना चाहिए। उसके अलावा औरतों को क्या आज़ादी चाहिए? मज़ीद लोगों से बात करते रहिएगा मेरे साथ। अंकल, ये आजकल जो औरतें शोर मचा रही हैं हमें हुकूक नहीं मिल रहे, हमें हुकूक नहीं मिल रहे, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या उनको हुकूक नहीं मिल रहे? मिलने चाहिए, जो उनके जायज़ हकूक़ हैं वो जो देने चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। और हमारी गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं किस उस पर क्या सोच रही है, क्या कर रही है। अच्छा, गवर्नमेंट की बात तो नहीं है, तो फैमिली की बात है ना, घर वालों से उनको चाहिए जो है वो किसी को भाई से तो किसी को बाप से, तो क्या उनको नहीं मिल रहे हुकूक? आज़ादी तो हर तरह की है। हाँ, आज़ादी तो है, अब और क्या हकूक़ चाहिए उनको? आज़ादी है हर लिहाज से, बाहर निकलने की, मार्केटों में आने की, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिबास, फैशन, हर चीज़ तो है, और क्या चाहिए उनको? आजकल की जो औरतें रोडों पे निकली हुई शोर मचा रही, हमें हुकूक नहीं मिल रहे, हमें आज़ादी चाहिए, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या ऐसा है? बिल्कुल है, आज़ादी क्यों नहीं है? हमारा मुल्क माशाल्लाह से इतनी वैसे तो फैशन के लिहाज से हर चीज़ में आगे है, तो आज़ादी तो ये है हम लोगों के लिए। आप बताओ। अच्छा, ये हमारी जो ना एक छोटी बच्ची है, और ये जो है हमारी न्यू जनरेशन, हमारी यूथ है, हम इससे ज़रूर ये पूछेंगे कि शायद इनको लगता हो कि शायद इनको आज़ादी नहीं मिल रही है, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बेसिकली आज़ादी का तो ये है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं। बाकी जितने भी औरतों के हकूक़ हैं, अगर हम औरत मार्च पे बात करें तो आज से 1400 साल पहले सूरतुन निसा में बयान कर दिए गए। आज की जो औरतें अपने हकूक़ की बात उठा रही हैं, वो एक बेसिकली दूसरा ही नैरेटिव है जिस पे शायद ही कोई माने। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको हकूक़ चाहिए तो आप एक दफ़ा सूरतुन निसा पढ़ के उसके बाद फिर अपने हकूक़ कमाएँ कि हरासमेंट ना हो, मैरिटल रेप ना हो, और इक्वल राइट्स दिए जाएं, वेजेस इक्वल की जाएं, और उसके बाद डॉरी को ख़त्म किया जाए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि औरतें, जैसे आजकल 50-50 का ज़माना है कि आदमी भी काम करेगा, औरत भी काम करेगी, तो औरत को चाहिए कि अगर वो घर से निकलना चाहती है तो वो निकले। बाकी अपने हस्बैंड से हकूक़ मांगे कि मुझे अच्छी रिहाइश दो, अच्छा खाना दो, बच्चों की परवरिश की सारी चीज़ें दो, तब जाके चाहे तुम जितनी भी शादियाँ करो। जो मैंने सनाज बकेट की एक नई निकली हुई वीडियो अपलोडेड, उस पर मैंने सुना था, जिस पर उन्हें बहुत सारा बोला था। हकूक़ के लिहाज से औरत पीछे, इसको उसके हुकूक दिए जाएं, चाहे शौहर, भाई, बाप, बहन, सबकी तरफ से, बाप, भाई और शौहर की तरफ से हुकूक में फिर भी औरत अभी पीछे है। अच्छा, ये आपको लगता है? ये मुझे लगता है। अच्छा, मैं अपना अगर एक ओपिनियन दूँ ना, तो मुझे लगता है आजकल की औरत बहुत मजबूत और मुकम्मल हुकूक के साथ है।
है तो, लेकिन जब वो अपने हक के लिए खड़ी होती है तो उसको पीछे रखा जाता है, उसको हकूक वो नहीं मिलते जो मिलना चाहिए। कोई ऐसा एक जहन में कि इस तरह की बात हुई और उसमें वो हक नहीं मिल सका? बस हम अपने इर्द गिर्द के गिरद नवा में जब देखते हैं कोई फैमिली है, नेबर में फैमिली है या आस पड़ोस में, तो वो ये कि जायदाद का जब तकसीम का हिस्सा आता है तो बहन या बेटी सबको पीछे रख के बेटों में जो है वो ज़्यादा उनको अहमियत दी जाती है। हाँ, ये एक अलग मैटर है, ये एक बिल्कुल सही मैटर है। इस बात में हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर औरतों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो आप जाती है। देखें ना, हर जगह बेटी का हिस्सा खा लिया, बेटी के जायदाद पे कब्जा, बेटी के माल पे कब्जा, बहन के जायदाद पे कब्जा, तो ये सब ये है, ये हो रहा है हमारे माशरे में। इससे हम अभी भी जो है वो इसमें हम नहीं दस्तबरदार हो रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे औरतों के हुकूक पर आप? तो औरतों के हुकूक पे शॉपिंग ही चल रही है अभी तो फ़िलहाल। काम ऐसे, काम के पोजीशन ऐसी है, सब शॉपिंग है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला दे रहा है सबको और दे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह। अब महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो तो एक हमारा एक मुल्क का अलमिया है ना। हाँ ना, आटा मिल नहीं रहा, घी ऐसा हो गया, तेल ऐसा हो गया, गरीब बंदा क्या करे। दीन से दूर करने की दूरी है ये इंसान को, कि लोग आटे पे लग जाएं, इस पे लग जाएं, उस पे लग जाएं, नमाज नहीं पढ़ें, अल्लाह को याद नहीं करें, बस अब क्या बोलें। ये बात भी सही। हिदायत दे, इंशाल्लाह सब नमाज पढ़ें, रोज़े रखें 30 दिन पूरे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा फिर सब सही हो जाएगा। जी नाज़रीन, हमने आज आपको एक मार्केट का, बाज़ार का एक विज़िट भी करवाया और यहाँ पर एक जो है वो एक फ्लोर पर सिर्फ फीमेल्स ही काम करती हैं, लेडीज़ जो है वो काम करती हैं, तो हमने वहाँ का भी विज़िट किया, वहाँ की लेडीज़ से भी बात की। और आज का हमारा जो प्रोग्राम का एक जो है टॉपिक यही था कि औरतों के हुकूक, औरतें जो है वो रोडों पे निकली हुई हैं और ये कह रही हैं कि हमारे हुकूक नहीं पूरे हो रहे हैं और हमें हुकूक नहीं मिल रहा है और हमें आज़ादी चाहिए, बाप से तो भाई से। बात सिर्फ ये है कि उन औरतों के लिए एक ये मैसेज है कि औरत हमेशा से आज़ाद थी और आज़ाद रही है और हमारे जो है दीन में औरत के बहुत सारे हुकूक हैं, औरत को बहुत सारे हुकूक में जो है मिले हुए हैं और औरत अपने हुकूक में आज़ाद है। और औरत का काम है घर संभालना, मर्द का काम है बाहर देखना। ठीक है, जो औरतें जॉब करना चाहती हैं वो करती हैं और कर रही हैं और करनी चाहिए। जिनको ज़रूरत है, जिनको नीड है, करें। शौकिया करती हैं औरतें, ज़रूरत के तहत करती हैं, ठीक है, करें, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मज़ायका नहीं है। औरत को अल्लाह ताला ने बहुत सारे हुकूक दिए, औरत को जो है हमारे दीन ने बहुत सारे हुकूक दिए हैं, कुरान पाक में लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि औरत की इज़्ज़त और हुर्मत बहुत ज़्यादा अहम है। औरत को घर से निकलते वक्त सिर्फ ये सोचना चाहिए कि अपनी इज़्ज़त और अपनी हुर्मत का ख्याल रखना चाहिए और उसके साथ बनते हुए रहते हुए औरत जो करना चाहती है करे। आज के दौर में औरत मर्द की शाना बशाना है, बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत 1400 साल पहले ये हुआ करता था कि लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। लड़की किसी के घर पैदा हो जाए तो उससे जो है वो उस शख्स को जो है वो कुछ जो है वो समझा जाता था कि पता नहीं इसने कौन सा जुर्म कर लिया है, मुजरिम है कि इसके घर बेटी पैदा हो गए। और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उसके बाद औरत की इज़्ज़त और हुर्मत की जब उन्होंने बात समझाई और औरत और बेटी और बहन बेटी माँ के हुकूक बताए, तो उसके बाद औरत जो है वो आज तक इतनी मजबूत है कि ना मर्द, बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। बेटा भी वही और बेटी भी वही हकूक़ हासिल हैं। हाँ, कहीं कहीं औरतों के साथ या बेटियों के साथ या बहनों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है कि कहीं जायदाद के सिलसिले में, किसी सिलसिले में, उस पर भी हमारे दीन ने हर चीज़ का एक तरीका बताया है। उसमें भी हमारे दीन ने बेटी का हक ज़रूर रखा है, बहन का हक रखा है, बेवा का हक रखा है। और हम चाहें तो अपने दीन पर चलते हुए, अपने दीन की हिफाजत, अपने दीन पर चलते हुए अपने घर के माहौल को बना सकते हैं, अपने घर को, अपने मुल्क को संवार सकते हैं। तो मेरी ये उन औरतों से एक गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपने घर को देखें, अपनी फैमिली को देखें। अगर आपको शिकायत है अपने शौहर से, अपने वालिद से, अपने भाई से, उनसे शिकायत करें। रोडों पे खड़े होना या रोडों पे खड़े होकर लड़ना ये कोई हल नहीं है। घर के प्रॉब्लम घर में सॉल्व हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। इस तरह की जो औरतें रोडों पे निकलकर शोर मचाती हैं, अपने हुकूक की बातें करती हैं, वो औरतें हैं जिनको हुकूक का पता ही नहीं है, जिनको ये असलियत पता ही नहीं है कि औरत है क्या। उन्हें अपनी वर्थ ही नहीं पता कि औरत की वर्थ क्या है।
वो इस तरह की बातें करती हैं, लेकिन जिस औरत को अपनी वर्थ पता है वो ऐसी बात कभी भी नहीं करेगी। अपने घर में ठीक है, अगर आपको शिकायत है, आपको कोई मसाइल है, अपने घर वालों के साथ बैठ के डिस्कस करें, अपने घर के मसले हल करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करेगा और सबके मसाइल हल होंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त चाहती हूँ मैं। आप इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए मसले के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।